भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उस ओर हमारे प्रयास हों तो हम वही बन जाते हैं। आपसे आपकी सब चीजें चली भी जाएं तो आपकी निजता कभी नहीं जाती। जैसे वृक्ष से वल्कल, पत्र, पुष्प, गंध चली जाती है। उसका तत्व रहता है। बीज में वृक्ष होने की सामर्थ्य सदैव विद्यमान रहती है। जैसे बीज को धरा की आर्द्रता, उर्वरा, वहां की ऊष्मा, धरा का पोषण, धरा का एक सुकोमल स्पर्श कि बीज को किस तरह से धरती सहेज कर रखती है, वो गर्भ है। तो बीज को वो कैसे धीरे से वृक्ष बनाने के लिए सहायक बनते हैं, वैसे जो हमारे भीतर में बीज हैं वो अंकुरित होते हैं। और ये जो आत्म बीज है, ब्रह्म बीज है, ये आपको अपने होने का बोध कराता है। ये सीधा बोध कराता है कि देह आप नहीं है, मन बुद्धि आप नहीं है, चित्त और ये बड़ा वित्त, ये द्रव्य, देह में जो है त्वचा, रोम, काय, कलेवर, वर्ण, आकृति, बाह्यांतर प्रकृति, इससे विलग आप अपने स्वरूप को उपलब्ध होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। दृष्टा अपने स्वरूप को उपलब्ध होता है और उसे कहीं संयम करना आ जाए तो विभूति पाद में उसका वर्णन भी है कि चंद्र पर संयम करने से, सूर्य पर संयम करने से वो सामर्थ्य भी आपको उपलब्ध होने लगती है। योगियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि संयम साधना का मूल मंत्र है। जितेंद्रियता, आत्मनिग्रह, ये जो शम दम है ये बहुत आरंभिक साधन है। तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये आरंभिक साधन है। इन साधनों के फलश्रुति उपदेश का प्रकाशन है। फिर कथा समझ आएगी, सत्पुरुषों के वाक्य फलीभूत होने लगेंगे, वे वाक्य आपको साकार करने लगेंगे। जो कहा भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो ये साकार होने लगेगा साधन चतुष्टय सिद्धि के बाद। कहीं संयम करने लगे, चंद्र पर, सूर्य पर, तारों पर संयम साधना का मूल मंत्र है। एक बार दृढ़ निश्चय कर लें कि हम ऐसे सत्संकल्प के साथ, सत्कर्मों में, सद्विचार के साथ, सन्मार्ग पर सदचेष्टाएं हमारी रहें, तो उसकी फलोपलब्धि सत्य ही है।